आखिर लड़कियां भाग क्यों जाती हैं? बेहद संवेदनशील मुद्दा है। किसी माँ बाप की बेटी का घर से भाग जाना, घर परिवार समाज में फिर ऐसी बदनामी कि माँ बाप सिर उठाकर चलना तो दूर किसी से नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर पाते हैं। कुछ माँ बाप तो इस शर्म से आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ माँ बाप भागने वाली बेटी की हत्या करवा देते हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है? लड़कियां आखिर क्यों भाग जाती हैं? एक लड़की जो अपने परिवार में पलती है, पढ़ाई लिखाई करती है, बड़ी होती है, उस लड़की के बारे में एक दिन पता चला है कि वह घर से भाग गई। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि एक लड़की को अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहनों की परवाह नहीं रहती और वह बरसों का लाड़ प्यार, मान सम्मान सब कुछ छोड़कर अनजान रास्ते पर चल पड़ती है। प्रेम, प्यार, इश्क या मोहब्बत चाहे जिस नाम से पुकारें, लेकिन यही कारण है जिसकी वजह से हमारे समाज में अधिकतर लड़कियां भागती हैं। इसके बाद कुछ लड़कियां, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, सिने जगत से प्रभावित होकर नायिका या मॉडल बनने के लिए भी घर से भागती हैं और कुछ उच्च शिक्षा, कैरियर इत्यादि आदि के सपने संजोए भी घर से भाग जाती हैं। लेकिन इनकी संख्या भी बहुत कम है, अर्थात प्यार ही वह प्रमुख कारण है जिसके कारण लड़कियां घर से भागती हैं और समाज को इन्हीं लड़कियों का भागना ही बहुत अखरता है। यह लेख भी इन्हीं भागने वाली लड़कियों को समर्पित है। प्रश्न यह उठता है कि किसी से प्यार के कारण लड़कियों को अपने घर से भागना क्यों पड़ता है? क्या प्यार इतनी ही बुरी भावना है? कबीर दास ने तो प्यार की महिमा कुछ इस प्रकार गाई है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भयो न कोई, ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मतलब जिसने प्रेम कर लिया वह विद्वान बन गया। तो फिर हमारे समाज में प्रेम को क्यों इतनी हाय दृष्टि से देखा जाता है? या फिर कबीर दास ने जिस प्रेम की बात कही, प्रभु कृष्ण राधा से जो प्रेम करते हैं, सती ने शिव के लिए जो तपस्या की थी, वह दूसरा प्रेम है। और हमारे समाज की लड़कियां जो प्रेम करती हैं वह कोई दूसरा प्रेम है। हमारे समाज में अगर एक लड़की किसी से प्रेम करती है तो लोग कहते हैं फलाने की लड़की का किसी से साथ चक्कर है, उसके संस्कार ठीक नहीं हैं। आखिर क्यों? बात अगर संस्कारों की है तो हमारे पुराण महाकाव्य भी इस बात के गवाह हैं कि देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम आराध्य मानते हैं, उन्हें भी समय समय पर प्रेम होता रहा है। तो क्या उनके संस्कार भी ठीक नहीं थे? राधा कृष्ण का प्रेम तो जग प्रसिद्ध ही है। सीता मैया भी विवाह के पहले ही श्री राम को न केवल पसंद कर बैठी थी, बल्कि मन ही मन उन्हें अपना पति भी मान लिया था। अब अगर मान लिया जाए कि श्री राम राजा जनक सीता के पिता की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते या फिर राजा जनक श्री राम को पसंद ही नहीं करते, तो सीता जी क्या करती? कोई भी लड़की जो किसी से प्रेम करती है, यदि उसके घर वाले उसके प्रेम से स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस लड़की के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं। या तो वह अपने प्रेम को भूलकर अपने पिता के कहे अनुसार विवाह कर ले और या फिर अपने प्रेमी का हाथ थामकर घर छोड़ दे। यदि लड़की पहला विकल्प चुनती है तो भी उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता है और फिर उसको भूलना जिसके साथ मरने जीने की कस्में खाई हों और भी मुश्किल है। लेकिन पहले विकल्प में लड़की अपने घर वालों के दबाव में उस व्यक्ति से विवाह तो कर लेती है जिसके उसके पिता
चुनते हैं, मगर अपने मन में वह अपने प्रेमी की छवि लिए घूमती है। यह स्थिति परिवार और समाज के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं विभेदतर संबंधों को जन्म देती है। मन में किसी एक को बसाकर किसी दूसरे से विवाह कर लेने का अर्थ ही है उस दूसरे व्यक्ति को धोखा देना। क्या यह उचित संस्कार है? और यदि वह लड़की दूसरा विकल्प चुनती है तो फिर वही बदनामी, संस्कार खराब होने का ताना, परिवार की शर्मिंदगी इत्यादि। आखिर कोई बीच का रास्ता भी तो होना चाहिए। एक लड़की जिसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से उसकी पसंद के खिलौने, उसके कपड़े तैयार खरीदते रहते हैं, लेकिन जब एक लड़की के जीवन साथी चुनने का प्रश्न आता है तब भी लड़की की पसंद क्यों नहीं पूछते हैं? इस बार भी वे लड़की की पसंद को अपनी पसंद आखिर क्यों नहीं मानते हैं, जैसा कि वह बचपन से कहते आए हैं? आखिर क्यों वे उस व्यक्ति को अपनी काबिलियत सिद्ध करने का अवसर प्रदान नहीं करते हैं जिसे उसकी बेटी ने पसंद किया है? आखिर क्यों वे अपने फैसले अपनी बेटी पर थोपना चाहते हैं? उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि उनकी बेटी ने जिसे चुना है वह व्यक्ति एकदम बेकार ही होगा? प्राचीन काल में भी तो स्वयंवर के माध्यम से लड़कियों को अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार था, तो आज का समाज तो उस कल से बहुत ज़्यादा आधुनिक है। फिर इस मामले में हम क्यों पिछड़े हुए हैं? कोई भी लड़की अपने माँ बाप को दुखी कर कोई भी कदम उठाना नहीं चाहती है, और शादी के लिए घर से भागना तो कतई नहीं चाहती है, क्योंकि हर लड़की का यह सपना होता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, उसके माता पिता भी उपस्थित हों। इसलिए अगर मैं कोई लड़की घर से भागने का निर्णय लेती है तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले उसके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल होती है, लेकिन अपने इस उथल पुथल को वहाँ अपने परिवार में किसी से साझा नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को अपनी शादी के विषय में बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। उनकी पसंद नापसंद जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे में लड़की बाहर वाले की बात पर अधिक भरोसा करने लगती है, और इस बाहर वाले का प्रभाव लड़की पर इतना अधिक पड़ने लगता है कि उसे अपने ही परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगते हैं। जिन परिवारों में माँ बाप और बेटियों के भी संस्कारों की गहरी खाई खुदी ही होती है, जहाँ बेटियाँ अपने मन की बात अपने माता पिता से नहीं कर पाती हैं, अक्सर देखा गया है कि उन्हीं परिवारों की लड़कियाँ घर से भागती हैं। अतः अब आवश्यकता है कि माता पिता अपनी लड़कियों की परवरिश के साथ साथ उनसे मित्रता करें, ताकि वे अपने मन की सभी बातें अपने माता पिता से साझा कर सकें। साथ ही यदि एक पिता अपनी बेटी की पसंद को स्वीकार कर ले तो फिर उनकी बेटी को घर से भागने की आवश्यकता ही नहीं है। मानती हूँ कि एक पिता के लिए यह थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अपनी बेटी के लिए जिस व्यक्ति को चुनेगा वह एकमात्र उसी के साथ उनकी बेटी खुश रहेगी। लेकिन ऐसा पिताओं को एक बार अपना हृदय अवश्य टटोलना चाहिए कि क्या वे सचमुच अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, या फिर अपनी ऊंची जात शान प्रतिष्ठा के कारण अपनी बेटी का विवाह अपनी बराबरी के व्यक्ति से करना चाहते हैं, और बस इसीलिए उन्हें बेटी द्वारा पसंद किया व्यक्ति बेकार लगता है। यदि कोई पिता सच में अपनी बेटी की खुशी चाहता होगा तो वह उसकी पसंद में भी खुश रहेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ
विवाह देने में उसकी बेटी की खुशी नहीं है। मेरे विचार से तो हर पिता को अपनी बेटी की पसंद को अपनी काबिलियत सिद्ध करने का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए, और अगर उसकी काबिलियत में कुछ 19-20 रह ही जाता है तो अपनी तरफ से भी उसकी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि एक पिता जब अपनी बेटी के लिए स्वयंवर चुनता है तो भी वह वर पक्ष वालों की भी सभी मांगों को पूरा करता है। यदि पिता अपनी बेटी की पसंद को एक सिरे से ना नकारें तथा उसे यह आश्वासन दे कि उसका विवाह उसकी इच्छा से ही होगा, तो लड़कियों को भागने की आवश्यकता ही नहीं होगी। पिता अपनी बेटी को स्वयं समय देता कि अपनी बेटी और उसका प्रेमी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वे एक दूसरे को अच्छी तरह परख ले। हो सकता है कि इस अवधि में बेटी को अपनी पसंद में स्वयं ही खोट दिखाई देने लगा और वह उस व्यक्ति को अपना जीवन साथी ना बनाना चाहे। प्रारंभ में ही पिता द्वारा नकार दिए जाने के कारण बेटियों के भागने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि यह मनुष्य भी प्रकृति है। उसे जिस काम को करने से रोका जाएगा वह अदा बदा कर वही काम करेगा। अब कुछ बातें उन लड़कियों को जो किसी से प्रेम करती हैं। प्रेम इस जगत का सबसे पवित्र भाव है। धरती पर यदि प्रेम हो तो बाकी सब झमेले समाप्त हो जाएं। लोग कहते हैं कि प्रेम आधा होता है, क्योंकि यह ऊंच नीच जाति पाति धन दौलत कुछ नहीं देखता। जाहिर सी बात है कि एक लड़की प्रेम में आधी होकर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनती है जो उसके मुकाबले कहीं ना ठहरता। लेकिन प्रेम का मतलब यह तो नहीं है कि कोई जीवन भर के लिए ही आधा हो जाए। प्रेम जैसे सर्वोत्कृष्ट भाव का स्थान सर्वोपरि बना रहे, इसका दायित्व भी तो उसी का है जो प्रेम में आधा हो चुका है। अपने प्रेमी के साथ भविष्य के सपने देखने के साथ ही उन सपनों को पूरा करने का धरातल मजबूत करना भी उसी का दायित्व है। और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो। किसी से प्रेम करके घर से भाग जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि घर से भागने के बाद अगले दिन से आप अपने जीवन साथी को किस प्रकार जिएंगी। अभाव थपेड़ों में कहीं आपका प्रेम हवा ना हो जाए। इसलिए प्रेम करने के बाद और घर से भागने के पहले स्वयं को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि आने वाले समय में कोई भी मुश्किल आए तो आप और आपका प्रेमी उन मुसीबतों का हंसते हंसते मुकाबला करें, ना कि आप दोनों प्रेम को अपमानित कर एक दूसरे का हाथ छोड़ कर भाग खड़े हों और फिर एक समाज में हंसी के पात्र बने। जब आप स्वयं अपने लिए जीवन साथी चुन रही हैं तो आपको अपने फैसले के परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वयं लेनी होगी। किसी भी प्रकार की ऊंच नीच होने पर अब आप अपने पिता के घर वापस नहीं आ सकती, क्योंकि आपने अपना भविष्य स्वयं चुना है। इसलिए आपकी खुद को ही अपने प्रेमी को सही साबित करने की प्रति दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, और यह जिम्मेदारी आप तभी निभा पाएंगे जब आप स्वयं में सक्षम होंगी। आपकी क्षमता आपके प्रेमी को भी और बेहतर करने की प्रेरणा देगी, और हो सकता है कि आप दोनों की क्षमता को देखकर आपके माता पिता भी आपकी पसंद को स्वीकार करें और आपको घर से भागने की आवश्यकता ही ना पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।